आज का टॉपिक है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। एग्जांपल 1.6 कंसीडर थ्री चार्जेस q1 q2 q3 each equal to q at the vertices of equilateral triangle। तीन चार्जेस हैं q1 q2 q3 जिनका मैग्नीट्यूड q के बराबर है और वो सिचुएटेड हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस पे जिस ट्राइंगल की साइड है L। तो इन्होंने पूछा है व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज Q कैपिटल Q विद द सेम साइन एज Q। तो जो वर्टिसेस पर चार्ज रखे हुए हैं उनका जो साइन है सेम साइन का एक चार्ज है प्लेस्ड एट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल के सेंट्रॉइड पर रखा हुआ है। तो ये जो सिचुएशन है कुछ ऐसी है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इस इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीन चार्जेस हैं 1 2 3 और इन तीनों चार्जेस की जो मैग्नीट्यूड है वो Q है। That is Q1 is equals to Q, Q2 is equals to Q, Q3 is equals to Q। और एक और चार्ज है, सेम साइन का चार्ज है यहाँ पर एट द सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होता है? किसी भी ट्राइंगल की जो मीडियंस जहाँ इंटरसेक्ट करती हैं उसको सेंट्रॉइड बोलते हैं। तो अगर यहाँ से मैं मीडियन ड्रॉ करूँ तो उनके जो सेंट्रॉइड हमें मिलेगा वहाँ पर ये चार्ज कैपिटल Q सिचुएटेड है। कैपिटल Q ये मीडियन है, इस ट्राइंगल की ये सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड पर चार्ज कैपिटल Q आ गया। क्योंकि ये सेम साइन के हैं इसलिए इन चार्जेस पर रिपल्जन होगा यहाँ पर। तो Q1 इस डायरेक्शन पे एक फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स। Q2 इस डायरेक्शन में एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। Q3 इस डायरेक्शन पे एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। Q1 जो फोर्स लगा रहा है वो है F1 और Q2 जो फोर्स लगा रहा है वो है F2 और Q3 जो फोर्स लगा रहा है वो F3। और इनके मैग्नीट्यूड क्या होंगे? तो उससे पहले हमें इनके बीच में सेपरेशन पता होना चाहिए कि स्मॉल q और कैपिटल Q के बीच में कितना सेपरेशन है। क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इसकी जो साइड है वो L है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एक एंगल 60 डिग्री होता है और ये जो यहाँ मीडियन होती है बाइसेक्टर का काम भी करती है, इसलिए यहाँ पर ये एंगल 30 डिग्री होगा। ये सारे एंगल 30 डिग्रीज होंगे। अब यहाँ पर ये जो मीडियन है ये साइड को बाइसेक्ट कर रही है, डेट्स वाई ये जो लेंथ है ये L/2 होगी। यहाँ अगर मैं नाम दे दूँ इसको A B C और इसको D E F O, तो CO D in triangle COD cos 30 degree is equal to base upon hypotenuse, base है CD और hypotenuse है CO, then CO is equal to CD divided by cos 30 degree। CO is equal to CD, CD कितना है L/2 और cos 30 होता है, cos 30 कितना होता है √3/2, √3/2 इट इज 2/√3, 2 से 2 कैंसिल। तो CO हमारा आ गया L/√3। क्योंकि ये सिमेट्रिक फिगर है इसलिए AO इज इक्वल टू BO इज इक्वल टू CO। क्योंकि Q1 Q2 Q3 के जो मैग्नीट्यूड है वो Q है और सेंटर पर जो चार्ज है वो कैपिटल Q है और इन चार्जेस के बीच में दूरियां भी बराबर ही हैं और मैग्नीट्यूड भी बराबर हैं चार्जेस के। इसलिए जो यहाँ फोर्स लग रहा है F1, F2 और F3 ये आपस में बराबर होगा और इनका मैग्नीट्यूड होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाई L/√3 होल स्क्वायर। और ये सॉल्व होकर कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 टाइम्स ऑफ स्मॉल q इंटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाई L स्क्वायर। अब ये जो Q कैपिटल चार्ज हमारा है, कैपिटल Q चार्ज, इस पर तीन फोर्सेस लग रहे हैं F1, F2, F3 और तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। तो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैसे इवेलुएट करेंगे कि यहाँ इस पर नेट फोर्स कितना है? तो सिचुएशन कुछ ऐसी है, ये चार्ज हमारा Q आ गया और इस Q चार्ज पर इक्वल मैग्नीट्यूड के तीन फोर्सेस लग रहे हैं और तीनों का मैग्नीट्यूड हम कह देते हैं लेट्स से F है और इनके बीच में जो एंगल होगा हर किसी के बीच में वो 120 होगा, ये 120 डिग्री होगा। तो हम क्या करते हैं, इनमें से किन्हीं दो फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालते हैं और फिर उसके बाद फाइनल फोर्स के साथ रिजल्टेंट का रिजल्टेंट कैलकुलेट करते हैं या इवेलुएट करते हैं।
तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर इन दो फोर्सेस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना होगी। पैरेललोग्राम अप्लाई कर दिया यहाँ पर, पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन का, और यहाँ पर इन दोनों का रिजल्टेंट हमें इस डायरेक्शन में मिल जाएगा, ये रिजल्टेंट। तो ये जो है ये वाया सिमेट्री, क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर हैं इसलिए इनकी लेंथ वेक्टर्स की बराबर होगी। तो टोटल एंगल था 120, तो हाफ एंगल होगा 60 और यहाँ से हाफ एंगल होगा 60। तो इस वेक्टर एफ का प्रोजेक्शन रिजल्टेंट की डायरेक्शन में और इस वेक्टर एफ का प्रोजेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट हम निकालते हैं। देन जो हमारा रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा, तो रिजल्टेंट फोर्स एफ आर, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा, और थीटा यहाँ पर है 60 डिग्री, एफ कॉस 60 प्लस एफ कॉस 60 डिग्री। तो रिजल्टेंट फोर्स हमारा जो आया एफ आर वो गेट ट्वाइस ऑफ एफ कॉस 60 डिग्री, 2 इंटू एफ कॉस 60 होता है 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। देन रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड भी हमारे फोर्स के बराबर ही आया, और ये जो वेक्टर हमारा आया है रिजल्टेंट वेक्टर, और हमारे जो हमारा थर्ड फोर्स बचा है यहाँ पर ये एफ, इसके इक्वल एंड अपोजिट है। तो यहाँ नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल क्यू इज इक्वल टू एफ माइनस एफ, और रिजल्टेंट आएगा 0। यानी जो क्यू चार्ज है जो सेंट्रॉइड पर रखा है कैपिटल क्यू चार्ज, उस पर नेट फोर्स 0 है,